हम चाहेंगे कि जितने भी पुलिस प्रशासन है, जितने भी पदाधिकारी है, उनका अल्कोहल भी टेस्ट किया जाए कि आप कभी नशापान करते हैं कि नहीं। मैडम एक मिनट का समय आप बाधित कर रही हैं। चलिए, क्यों बाधित करेंगी? क्यों बाधित करेंगी? आप मंत्री हैं, आपको बीच में टोकने का अधिकार नहीं है। भटक जाने के बाद लोग इस तरह का करते हैं, तो उनको दिशा में लाने के लिए, सही दिशा में लाने के लिए सरकार को पहल करने का आवश्यकता है। और हम भी तो दुरुस्त कीजिए, या तो आप जा करके देखिए किस तरह से वीडियो सीओ मनमानी कर रहे हैं, किस तरह से जमीन का खेल चल रहा है। लगातार झारखंड में जेएलकेएम अपने कारनामों से जाना जाता है। अभी हम बुंडू के ऐतिहासिक ग्राउंड ताव मैदान पे हैं और यहाँ पे जो है 5 परगना जेएलकेएम ट्रॉफी सो मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। इसमें से जो है विभिन्न दलों ने भाग लिया था। क्रिकेट टूर्नामेंट था जिसमें से जो है जीत हार का भी सामना हो गया है। और यहाँ पे दमयंती मुंडा के साथ साथ तमाम जो जेएलकेएम के पदाधिकारी लोग हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे। दमयंती दी हैं, इनसे सबसे पहले जानकारी लेते हैं। ये 5 परगना जेएलकेएम ट्रॉफी से मिलन समारोह का क्या मतलब है? आप लोग पार्टी है मानते हैं, आप लोग राजनीति में आए हैं, लेकिन साथ साथ में खेल को भी एक राजनीतिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। ये मिलन समारोह को भी जेएलकेएम के नाम से रख रहे हैं। जी देखिए, आज के जो हम लोग का ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट मिलन समारोह हम लोग रखे, इसमें हम लोग सभी जितने भी खिलाड़ी के साथ साथ में हमारे जेएलकेएम के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी थे, हमारे प्रखंड लेवल के और विधानसभा लेवल के सभी कोई, तो हम लोग चाह रहे थे कि एक बार सबको एक साथ में मिल कर के, हमेशा हम लोग आंदोलन करते रहे हैं, बैठकें सभा ये सब तो हमेशा चलते रहा है, लेकिन जेएलकेएम में अक्सर देखा जाता है युवा लोग हैं, सब खेलने कूदने पढ़ने लिखने सब एक युवा वर्ग के लोग हैं जो खेल के साथ खेल प्रेमी के रूप में हैं और खेल के साथ उन लोग का रुचि भी है। तो हम लोग ने विचार किया, हम लोग का बुंडू प्रखंड के टीम, बुंडू प्रखंड के जितने भी हमारे जेएलकेएम के पदाधिकारी गण हैं, सभी कोई ने विचार विमर्श किया कि एक बार हम सभी कोई को मिलना चाहिए और खेल के माध्यम से ही हम लोग आपस में बातचीत भी करेंगे। तो उसी के आधार पर आज हम लोग का हार जीत का ये गेम नहीं था, ये हम लोग का भाईचारे के साथ में, हम लोग एक प्रेम के साथ में खेल हुआ। और इसमें तमाड़ विधानसभा के अंतर्गत 2 प्रखंड बुंडू और तमाड़ और सिल्ली विधानसभा में सोनाहातू और राहे के खिलाड़ी हमारे जेएलकेएम के भाई लोग ही पार्टिसिपेट किए और बहुत अच्छा तरीका से हम लोग का खेल हुआ। और खेल के बाद निर्णय भी हुआ, जितने सभी कोई को हम लोग सम्मानित भी किए। उसके बाद आगे एक दूसरे से सभी कोई परिचय, बहुत कोई का एक दूसरे के साथ मेल मिलाप और परिचय नहीं हो पाता है, तो हम लोग ने विचार किए थे कि सभी कोई एक दूसरे के साथ परिचय भी करे और अभी आगे क्या करें इस पर भी थोड़ा बहुत चर्चा हो रहा है। जैसे हमारा विधानसभा के अंतर्गत तमाड़ प्रखंड आती है, तमाड़ प्रखंड में बहुत दिन से ना सीओ नहीं है और बीडीओ नहीं है, तो इसको लेकर के प्रखंड कार्यालय में अगर सीओ और बीडीओ ना रहे तो काम कितनी बाधित होती है। बुंडू के बीडीओ सर, सीओ सर, इनको प्रभार दिया गया है, अभी तक कोई वहाँ पे परमानेंट जा करके कोई भी नियुक्त नहीं किया गया। यही जा करके 1 घंटा 1.5 घंटा जा करके कार्यभार को लोग संभालते हैं, जिसको लेकर के अभी आवासीय स्कूल में नामांकन का एक बालिका और एकलव्य जितने भी आवासीय विद्यालय सब है जहाँ पे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, इन लोगों का नामांकन के लिए इनकम का जरूरत पड़ता है, जाति प्रमाण पत्र, इस सब को लेकर के बहुत लंबा बाधित चल रहा है, जिसको लेकर के समय पे बच्चा उस फॉर्म को भर नहीं पा रहे हैं। ये सब को सरकार को संज्ञान में लेने की आवश्यकता है, किस आधार से ऐसे में काम होगा विकास। अभी बजट सत्र चल रहा है, लेकिन अगर प्रखंड कार्यालय में सही से काम नहीं होगा, जमीन का मुद्दा लटके रहेगा, स्टूडेंट के लिए जाति आवासीय प्रमाण पत्र अगर नहीं बनेगा, तो ये सब बहुत सारा मुद्दा है। इसको लेकर के हम लोग कैसे करें कि तमाड़ विधानसभा के अंतर्गत सभी काम को सुचारू रूप से चलाया जाए, इस विषय पे हम लोगों ने बातचीत करने का निर्णय लिए हैं और आपस में बातचीत भी हुआ और भी बहुत सारा विभिन्न मुद्दा है। इस विषय पे हम लोगों ने, विपक्षी लोग ये कह रहे हैं कि अब जयराम महतो का पार्टी के लोग जो है क्रिकेट के मैदान में, फुटबॉल के मैदान में दिखने लगे हैं। पहले लोगों का जन समस्याओं का समाधान करने का काम करते थे, अब मैदानों में घूम फिर रहे हैं, तो क्या मतलब बनता है? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे माननीय विधायक जी यहाँ की समस्या को लेकर के ही कल विधानसभा में गरजे, क्योंकि जब नक्सलवाद थे तब उस समय ना सीओ बीडीओ के पास ये औकात नहीं होता था कि वो किसी को भ्रष्टाचार के रूप में, किसी से कोई भ्रष्टाचारी के रूप में किसी से कुछ लेन देन करे, लेकिन अभी ये मुँह मांगा रकम हो गया है। जब तक नहीं दीजिएगा, उनको चढ़ावा नहीं चलाइएगा तो काम नहीं होता है। तो ये सब मुद्दा तो वो लोग रख ही रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग भी यहाँ पे जब अगर इस तरह का कोई घटना सामने आता है तो हम लोग सभी कोई मिल के करते हैं। लेकिन देखिए, ये टीम सिर्फ एक ही बात पे नहीं, हर कोई को देखते हुए अभी हम लोग आगे भी निर्णय लिए हैं कि जितने भी मैट्रिक इंटर का परीक्षा और हम लोग प्रतियोगिता परीक्षा एक लिखित एग्जाम के रूप में भी हम लोग लेंगे, और जो पढ़े लिखे हमारे स्टूडेंट लोग
होंगे, जो अच्छा नंबर लाएंगे उनको भी सम्मानित करने का काम करेंगे। इस तरह का हम लोगों के बीच बातचीत हुआ। समस्या के साथ साथ में यहाँ के हुनरबाज, जब खेल में हुनर है, जो पढ़ने में हुनरबाज हैं, उन सबों को भी प्रोत्साहित करेंगे और यही हम लोग का रणनीति है। ऐसा नहीं है, समस्या का समाधान तो चलते रहेगा, समस्या आते जाएगा और उसका समस्या का समाधान करने के लिए हम लोग लड़ेंगे। लेकिन जो बच्चा में हुनर है, मान लेते हैं खेल के, फुटबॉल खेल में अच्छा है, कोई क्रिकेट खेल में अच्छा है, कोई पढ़ने में अच्छा है, तो उनकी भी आपस में कंपटीशन कराने का ज़रूरत है। प्रतियोगिता अगर होते रहेगी तो उनका हुनर को सब कोई देखेंगे और धीरे धीरे वो लोग आगे और उन्नति करेंगे। इसी को लेकर के हम लोगों का प्रयास है कि पढ़े लिखे हो, खेल कूद में सभी कोई को हम लोग आगे बढ़ाने का काम अंतिम सवाल रहेगा, आपने सदन का जिक्र किया। जयराम तो कल ही की सदन में जो बातें उन्होंने मंत्री महोदय के सामने रखा, उसमें जो है कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो है नक्सलवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। तो क्या वाकई में लगता है कि जयराम महतो की बातों में वो स्पष्ट झलक रहा था कि नक्सलवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं? आप भी आदिवासी मूलवासी समुदाय से ही आते हैं, तो क्या लगता है कि जयराम महतो की बातों को क्या उन्होंने गलत वे में लेकर उस तरह का बयानबाजी की है? देखिए, ये नक्सलवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे। उस समय वो खूब देखने में मिलता था कि अगर वो लोग रहते थे तो ये ऐसा सीओ वीडियो नहीं करते थे। तो आज के ज़माने में अगर सरकार को हम धन्यवाद भी देते हैं कि ये समाप्त हो गया है, लेकिन कार्यकाल जो उनका काम है उसको सिस्टमेटिक ढंग से अच्छे तरीक़ा से करे कि लोगों को परेशानी ना हो। जिस प्रकार अभी हमारे क्षेत्र में अफीम नष्ट करने का पूरा हुजूम चला गया है कि दिल्ली प्रशासन जा करके अफीम नष्ट कर रहे हैं, चलिए बढ़िया बात है, अफीम को नष्ट किया जा रहा है, लेकिन हम चाहेंगे कि जितने भी पुलिस प्रशासन है, जितने भी पदाधिकारी हैं, उनका एल्कोहल भी टेस्ट किया जाए कि आप कभी नशापान करते हैं कि नहीं। इसको भी करने का ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप नशापान करते रहिएगा और यहाँ के, अरे भाई, यहाँ के जो भी अफीम खेती कर रहे हैं, हमको जहाँ तक लगता है वो लोग परेशानी में कर रहे हैं। तो उनके लिए कुछ विकल्प तैयार किया जाए कि वो लोग भी कुछ करें, वो लोग को भी आमदनी का कमाई हो। सरकार के माध्यम से ना कुछ इनकम आती है, ना ही कुछ वैसा कुछ होने जा रहा है, तो मजबूरी में ये सब कर रहे हैं। तो सर चाहेंगे कि अभी बजट सत्र में ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का कुछ काम, हुनर लाया जाए, ऐसा कुछ उद्योग चाहे कुछ भी, कि यहाँ के ग्रामीण लोगों को लाभ हो, कुछ आमदनी कमाएं और गलत काम को ना करें। तो देखिए, दिशा भटक जाने के बाद लोग इस तरह का करते हैं, तो उनको दिशा में लाने के लिए, सही दिशा में लाने के लिए सरकार को पहल करने का आवश्यकता है। और हमने ये फैसला किए हैं, हम लोग विचार विमर्श किए हैं कि एल्कोहल टेस्ट कराने का, इसको तो हम लोग आंदोलन को रखेंगे, ताकि कितना कोई जितना नष्ट करे जा रहे हैं, वो लोग एल्कोहल कर लेते हैं कि नहीं, इसको जानने का जरूरत है। बहुत बहुत हमारे साथ जयराम दा है, इनसे भी जानने के, वो जयराम महतो नहीं है लेकिन जयराम महतो ही हैं। थोड़ा सा जानने की कोशिश। जयराम जी, लगातार जयराम महतो सदन के अंदर ये कह रहे हैं कि उछल कूद, उनके विपक्षी लोग ये कह रहे हैं कि टाइगर को उछलने कूदने के लिए जो है जगह नहीं मिल रहा है, इस वजह से इस तरह से बयानबाजी दे रहे हैं। तो क्या टाइगर जयराम महतो जो सदन में बयान दे रहे हैं वो वाकई गलत दे रहे हैं क्या? देखिए, जहाँ तक विपक्षी है वो तो कहेंगे ही उछल कूद कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं सदन में 81 विधायक हैं, मौजूद हैं। 81 विधायक में से अगर किसी का भी अगर जनहित, जन मुद्दों की बात होती है, ये हमारे टाइगर जो है जन मुद्दों की बात करते हैं, जन की बात करते हैं, जिसके कारण लोगों को जो आज जो सत्ता में काबिज हैं उन लोगों को हजम नहीं हो रहा है। इसीलिए वो तरह तरह के आरोप मोड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं सदन में ही वो नक्सल वाली बात आई कि आप नक्सली का साथ दे रहे हैं, तो ये नहीं है। एक कहावत था और आज भी जन जन में ये गांव में कहावत है, इससे अच्छा तो हम आज भी कहते हैं ना, इससे तो अच्छा है यार जिस तरह से सत्ता झारखंड सरकार चला रही है, उससे अच्छा तो हमारा अंग्रेज़ था। उसी तरह से जिस समय यहाँ नक्सलियों का प्रभाव था इस राज्य में, हमारा बुंडू भी उसी तरह, पारसनाथ की तरह बुंडू तमाड़ भी उसी में आता है, नक्सली प्रभावित क्षेत्र था, बहुत ज़्यादा प्रभावित था, त्रस्त था। लेकिन प्रशासनिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, उस समय सच में BDO, CO या किसी पदाधिकारी का यही हिम्मत नहीं होता था कि किसी तरह का घूस ले, या कोई भी आम जनता, अगर एक गरीब जनता अगर जाता था किसी तरह के अपने काम के फरियाद को लेकर के, तो सबसे पहले उसको तवज्जो दिया जाता था, कहीं ये नक्सल के तो लोग नहीं हैं। तो अगर एक खौफ था तो कहेगा ही, वो एक खौफ था। और आज आप सरकार में हैं, सरकार में रहते हुए नक्सलियों को हटा दिया, बहुत अच्छी बात है, एकदम स्वागत वाली बात है। लेकिन भाई, आप अपने सिस्टम को भी तो ठीक कीजिए, आप सिस्टम को भी तो दुरुस्त कीजिए। या तो आप जा कर के देखिए किस तरह से BDO CO मनमानी कर रहे हैं, किस तरह से ज़मीन का खेल चल रहा है। आप एक बात बताइए, किसी का ज़मीन का रकबा अगर मान के चलिए आज
70 साल से वो खेती कर रहा है, तो वो खेती कर रहा है, उसका बाप दादा का अर्जित किया हुआ संपत्ति है। वो जब कर रहा है वो जान रहा है कि ये मेरे बाप दादा का संपत्ति है और उसमें किसी और का नाम चढ़ा, इसमें गलती किसका है भाई? सर कौन चढ़ाया? हम तो जाके के नहीं चढ़ाए, पब्लिक तो नहीं चढ़ाया, सरकार जाकर के, सरकार के लोग, सरकार के नुमाइंदी वो नाम चढ़ाते हैं। तो ये गलती भी आप करोगे, है ना, और सज़ा भी आप हमको दोगे, ये तो नाइंसाफ़ी है भाई। मतलब व्यवस्था में बदलाव व्यवस्था में 100% बदलाव होनी चाहिए। ये व्यवस्था कहीं भी इतनी लचर व्यवस्था आज तक के शासन में कभी नहीं देखा गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम चीज़ों। देखिए, ये खेल जो है, ये विपक्ष का जो भी लोग ये बोलते हैं कि अभी सदन में जो बोल रहे हैं हमारा केंद्रीय अध्यक्ष विधायक जी, तो ये हमारा आज जेलकेम पार्टी का तमाड़ विधानसभा से 4 प्रखंड का सभी को बुलाया गया था और आज